हेलो दोस्तों, मैं शरद स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो देखो जो 30 तारीख का जो आया था ना, 30 मार्च का रोज़गार विद अंकित पर मैथ का फ्री वीकली मॉक टेस्ट, ठीक है, वीकली नहीं सॉरी फ्री मिनी मॉक टेस्ट, उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और यूपी पुलिस का मैंने मतलब वीडियो भी बना दिया था, सब कर दिया था, बट वो अपलोड के समय मेरे से गलती से डिलीट हो गया यार, तो उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। नहीं तो मैंने उसका पूरा मतलब सब बना दिया था, बट वो डिलीट हो गया, तो अपलोड अभी नहीं होगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट संडे का ज़रूर से डालूंगा, ठीक है। और उसका रीजनिंग का और इसका एसएससीडी का जो मिनी मॉक टेस्ट मैथ का, उसका सॉल्यूशन अभी लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, और देखो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर ही ये किया, मतलब सॉल्व किया है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व नहीं करूँगा तो वो 22 मिनट में सॉल्व तो नहीं हो जाता है। वैसे तो हो जाता है, बट आपको समझाना पड़ता है ना, तो उसमें उतने समय में नहीं होता और वो टेस्ट सबमिट हो जाता है। और फिर हम रीअटेम्प्ट करेंगे तो फिर वो मतलब क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम फिर स्क्रीनशॉट लेकर ही सॉल्व करें, क्योंकि आपको एंड क्या चाहिए, सॉल्यूशन ही चाहिए, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 60%, 70% और 80% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है, ठीक है। तो देखो आप क्या कर लो, पहले पहला प्रश्न लिख लो। देखो ये पहला क्वेश्चन, 1 मिनट सिर्फ, 1 मिनट वेट। और जो पिछली बार का यूपी पुलिस का आया था, आपने उसको बहुत अच्छे से रिस्पांस किया, बट अभी मैंने वो अपलोड पर लगा दिया था और वो हुआ नहीं, तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी कर देना, सॉरी माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन देखो, 60%, 70%, तो आप क्या कर लो, पहले इधर 100 लिख लो, ठीक है। उसके बाद 60%, अच्छा 100 में से 60 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 40/100। उसके बाद 100 में से 70 घटा दो तो कितना आएगा, 30/100। आप इससे रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा। उसके बाद देखो 80% तो 20, 80 में से 100 में से 20, 80 गया तो 20 बचेगा, ठीक है। देखो 100 से ये 100 कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब इसको मत काटो, ठीक है, फिर नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा। 4 तिक 12 और 12 दूनी 24, ठीक है। और इधर एक पॉइंट है तो इधर एक पॉइंट लग जाए। तो आपको क्या करना है, अभी जो ये आया है ना, इसको सॉल्व करने के क्या आया अपने पास, 2.4 आ गया है, ठीक है, 2.4 आ गया। तो आप क्या कर लो, 100 में से 2.4 घटा दो तो कितना घटाओगे, पूरा 2.4 नहीं घटाना है, पूरा 3 घटाना है। 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 97। और पॉइंट ये जो इसके बाद पॉइंट लगा है, इसको 10 में से घटा दो, 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो ये परसेंटेज अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है, इधर ए में दिया है, तो ए वाला अपना राइट हो जाएगा। और देखो अभी देखो दूसरा मेथड बताता हूँ, मेथड नंबर 2। जिस क्वेश्चन में 2 मेथड हो सकते हैं मैं उसको भी बताऊँगा, ठीक है। तो देखो 60% की फ्रैक्शन ले लो आप, 60/100, 0 से 0 कट गया, 2 से चल जाएगा 3 बार, 2 से चल गया 5 बार, 5 की वस्तु और कितने की छूट दी थी, 2 की छूट दी थी। 3 घटा दो तो कितना बच जाएगा, 2 बच गया ना, 5 में से 2 बच गया। और 70% निकाल दो वैसे ही, 70/100, तो 7 तो 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। और उसके बाद देखो 80/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से चल जाएगा 4 बार, 2 से जगह 5 बार, 5 से 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें कोई क्रॉस में कट रहा होगा तो काट दो, देखो क्रॉस में कट रहा है तो 2 से चल जाएगा 5 बार, ठीक है। तो देखो अभी इसको सॉल्व कर दो, 5 पूरे 25, 25 पंजे 125 हो जाएगा, ठीक है। और इधर देख लो 3 एक 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितने की छूट हो रही है, कितने की हो रही है, 122 की हो रही है, ठीक है। कितने पर, 125 पर, 100 पर कितना, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर दो, हाँ 25 पंजे 125, 25 चौक 100, ठीक है। अभी इसको देख लो, 4 दूनी 8 और 12 चौक 48। अभी इसको 5 को बटे को सॉल्व कर दो, देखो कितना आ जाएगा, 5 9 45,
3 बच जाएगा, 5 सत्ते 35 और 3 बच जाएगा 0, 5 6 30। तो देखो 2 मेथड हो गए, इससे भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोनों ही मेथड, ठीक है। तो उसमें अपना ए वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो 2 नंबर का क्वेश्चन, देखो 2 नंबर का मैं आगे कर लेता हूँ, आपको फिर दिखाई नहीं देगा। और मैं बड़ा बड़ा ही लिख रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। क्योंकि एक भाई ने मतलब कमेंट में बोला था कि भैया ज़रा बड़ा लिख लो क्योंकि साफ मतलब सही से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो बड़ा कर लेते हम। तो देखो 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 342 है, ठीक है। और उनका महत्तम कितना है, 19 है। तो ऐसे संख्याओं के कितने योग बनाए जा सकते हैं। तो देखो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, अपने को लेना है पहले महत्तम। तो आपको पता होगा, तुम हम संख्या ले लेते हैं 19 ए ले लेते हैं और 19 बी ले लेते हैं। 19 ए 19 बी संख्या लेने में हमारा क्या जाता है, संख्या कोई भी मान सकते हैं आप, इसको ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अभी देखो उन संख्याओं का योग, तो इन दोनों का योग करूँगी तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी और इधर 19 बच जाएगा। 19 का भाग दे दो इसमें, 342 में एक बार चल जाएगा, कितना बच जाएगा, 19 से 19 कितना बच जाएगा, ये 1 और वो 10 11 और 4 11 11 और 4 16 बच जाएगा, ठीक है। 19 अट्ठे चल जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। तो अभी देखो 18 की कितने पेड़ पर एक बन जाता है, 1 प्लस 17 का, ठीक है, 1 प्लस 17 का। उसके बाद क्या किसका बच जाएगा, 1 प्लस 17 का। उसके बाद बन जाएगा 5 प्लस 13 का। ऐसी संख्या लेनी है कि उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। आप मतलब ऐसे भी ले सकते हो। सर क्या करते हैं क्लास में, 1 ले लिया, उसके बाद 2 16 3 15 ऐसे लेते हैं, ठीक है। बट मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम भी बच जाए, ठीक है। और 7 11, ठीक है, इसमें कोई कॉमन है, इसके बाद कोई नहीं बन सकता। तो कितने पेयर हो गए अपने, गिन लो, 3 पेयर हो गए ना, 1 2 3, 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चल जा भाई, ये पेन भी नहीं चल रहा है, बेइज्जती करवा रहा है। 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। बी वाला अपना राइट हो जाएगा। अभी देखो 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर, इसको आगे कर ले दो। देखो एक संख्या की 5/2/3% से वृद्धि करने पर 52 देती है। तो संख्या क्या है, 52 देती है, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन ले लो पहले, 5 दूनी 10 और 13/2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर परसेंटेज लगाए नीचे, तो परसेंटेज निकालने के लिए मतलब घटाने के लिए 100 की ये कर देंगे, तो 13/200 हो जाएगा। 200 जो है हमारी, देखो मैं इधर लिख ले, 200 जो है वो है मूल संख्या, ठीक है, ये है मूल संख्या। और वृद्धि करने से 52 प्राप्त होते हैं। तो ये 13 की वृद्धि कर रहे हैं, तो कितनी उसने कितनी बोला है, 52 बोला। हम कितनी कर रहे हैं, 13 की कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, संख्या क्या है, तो संख्या क्या है, तो संख्या हमारी 200 है। तो 200 की गुना कर दो, तो 13 चौक 52 और 4 दूनी 8 और ये 2 0, तो 800 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। ए वाला अपना राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो ये 4 नंबर का क्वेश्चन देख लो, 4 नंबर, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। देखो यदि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो 50 वस्तु है और क्या बोल रहा है, एसपी बोल रहा है, बरोबर 42 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। सीपी मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। तो देखो अभी ये सिंपल सीपी और एसपी का रेशियो ले लो, सीपी और एसपी। देखो सीपी के सामने क्या है, 42, तो इधर 42 लिख लो, बचा क्या 50 इधर लिख लो। तो क्या हो रहा है, उसको क्या बोल रहा है, शुद्ध लाभ या हानि। तो हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है, 8 की हानि हो रही है। कितने पर हो रही है, 50 पर हो रही है। तो 100 पर कितना, तो देखो सिंपल सॉल्व कर दो, 50 दूनी 100, 8 दूनी 16, तो माइनस में 16 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर घाटा हो रहा है। तो माइनस मतलब
माइनस इसलिए लिख लिया क्योंकि हानि लिख लिया, मैं देखो इधर लॉस लिख लेता हूँ मैं 16%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मतलब बी वाला अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो 5 नंबर का क्वेश्चन, देखो मैं चेंज कर लेता हूँ। अभी देखो 5 नंबर का क्वेश्चन, हाँ, तो कोई धनराशि 3 वर्षों में 27 गुना हो जाती है तो प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर, तो देखो इसको कैसे लिखना है, 3 वर्ष पूरा है ना, तो इसका अपने को क्यूब लेना पड़ेगा। कितना नंबर का क्वेश्चन है, वो एक 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद इसका आप मतलब वर्ग नहीं, अपना घन ले लो, 64 का √64 और 27, ठीक है। तो ये हो गया, और इसके बाद 1 माइनस कर दो और गुना 100 कर दो, ये अपना परसेंटेज आ जाएगा। देखो ये कि इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -1, तो 3 1 3, और उसमें से 3 1 3 उसमें 4 गया, जो 1/3 बच जाएगा इंटू 100, तो 33.33% आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही लिख सकते हैं, 3 3 9 3 3 9 1/3, ठीक है। तो दोनों भी राइट हो जाएंगे जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अभी देखो 6 नंबर का क्वेश्चन, 6, देखो मैं सिंप्लीफिकेशन का है, इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो पहले आप सब लिख लो, और इसमें तो कोई ट्रिक नहीं लग जाती। 17 प्लस, देखो 17 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 8 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज और इंटू 5 और बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, और इधर प्लस लगा हुआ है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखो 8 में से 5 चला जाएगा, 3 बच जाएगा, और पहले गुना कर लो, 5 पूरे 25, और इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, तो देखो जोड़ दो, 12 से 2 हासिल लगा 1, 3 हो गए 4, 42 आ गया इधर से। इस पूरे को सॉल्व करने पर 42 आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर दो, ब्रैकेट स्टार्ट 25 माइनस 48 और भाग 6 और प्लस कितना है, 12 दूनी 24 है, ठीक है। अभी इसको देखो 6 से चल जाएगा 8 बार, और 24 और 25 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। उसमें से 8 घटा दो, कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो इसको इन दोनों को जोड़ दो, हमने गलती कर दी क्या यहाँ पर, -5, सॉरी इधर, हाँ इधर गलती कर दी, इधर 25 है, देखो 3 आ जाएगा, और 5 दिया 15 आ जाएगा, तो इधर 32 आ जाएगा, रियली सॉरी, हाँ इधर से 32 आ जाएगा और 41, और इधर से 41 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, सिंपल, 3 और 7, मतलब आपको मिस्टेक हो गई तो आपको तुरंत मतलब ए भी मतलब पहचानना है कि मिस्टेक कहाँ होगी, ठीक है। मेरे से भी हो जाती है कभी कभी, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा, ठीक है, 73 वाला, ए वाला। अभी देखो 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर, और नेक्स्ट संडे से पूरा कोशिश करूँगा कि जो वीकली मॉक टेस्ट आया है मतलब जीडी का हो जाए, चाहे यूपी पुलिस का मैथ का रीजनिंग का हो जाए, एकदम टाइम टू टाइम सॉल्व कर दो, ठीक है। मतलब आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े और किधर भटकना ना पड़े, ठीक है। आपका छोटा भाई होने के नाते मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी देखो, जब कोई वस्तु 480 में बेची जाती है तो 16 2/3 की हानि हो जाती है, ठीक है। तो 8 1/3 का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब कोई वस्तु 480 में बेची जाती है, मतलब ये 480 क्या दिया है अपने पास, ये दिया है एसपी दिया है, ठीक है। तो देखो 16 2/3 इसकी फ्रैक्शन ले लो पहले, तो 16/3 के तो देखो 16 1 16 16 32 48 48 और 2 50/3 हो जाएगा, 50/3। और इसको मतलब इधर परसेंटेज है तो इधर 100 की गुना कर देंगे, 50 के 50 और ये 50 दूनी, तो 3 दूनी 6, तो 1/6 आ जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, जब कोई वस्तु 480 में बेची जाती है तो हानि हो जाती है, तो ये है मूल संख्या, ये पहले का सीपी आ जाएगा, ठीक है। और हानि हो रही, इसको जोड़ना नहीं घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एसपी कितना आ गया, 5 आ गया। और उसने कितना दिया है, 480 दिया है,
तो 5 की वैल्यू कितनी है 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 5 में आ जाएगा। देखो 5 9 45, 3 बच जाएगा, 5 6 30, तो 6 की गुना कर दो पहले, अपने पास CP आ जाएगा। 6 6 36, 6 हासिल लगे 3, और 6 निम्मा 54 और 3 57 हो जाएगा। तो ये दूसरा का कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 576। तो क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है ठीक है। अभी दूसरा मतलब CP अपने को 2 निकालना पड़ेगा। तो 8 1/3 का लाभ कमाने के लिए 8 1/3, ठीक है। देखो 8 या 24 और 25/3 इसकी फ्रैक्शन ले ले हम, ठीक है। इधर 100 कर देंगे, ठीक है। आपको इसी प्रकार सॉल्व करना है। 25 के 25, 25 चौक 100, तो 1/4 तिया 12 हो जाएंगे, ठीक है। 4 तिया 12 हो जाए। तो क्या बोल रहा है, लाभ कमाने के लिए, मतलब 12 अपनी मूल संख्या है और उसमें 1 का लाभ करना है, तो 13 करना है संख्या, ठीक है। तो इधर देखो, इधर ऐसे ही कर सकते हैं कि कितने की गुना हो रही है, इधर उधर वैसे कर लो। तो देखो इधर कितनी 48 की गुना हो रही है। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा इसको भाग दे दो, तो कितना चल जाए 12 चौक 48, 48। देखो मैं इधर भाग दे के बताता हूँ आपको, 5 7 6 और 12 का भाग दे दो, 12 चौक 48, कितना बच जाएगा, 48 और वो 2 9 बच जाएगा, और 12 8 96, ऐसे भी 48 आ जाएगा। तो सिंपल इसमें आप गुना कर दो, कितनी 48 की, तो 13 8 1 से 4 सी 4 हासिल लगे 10, और 13 चौक 52 और 10 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा ना। सॉरी रुको देखो 13 1 से 4 से 4 हासिल लगे 10, 13 चौक 52 और 10 62 हो जाएगा, ठीक है। तो 624 अपना, देखो आपको दिखाएं, सॉरी यार मेरा ध्यान ही नहीं रह रहा है। देखो फिर से देखो हम इधर गुना कर दी, इधर भाग दे दिया, और देखो हम इधर 48 आ गया। तो देखो ये इधर हमने फ्रैक्शन ले ली नया, ये फिर से बता देता हूँ। देखो जो 8 पॉइंट मतलब 8 1/3 का जो फ्रैक्शन है उसको हमने लिख लिया, और क्या बोल रहा है उधर लाभ कमाने के लिए, तो हम इसमें 1 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इसमें 1 जोड़ दे, 12 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो जो देखो जो 576 है तो उसमें 12 का भाग देंगे 48 आ जाएगा, 48 में इसमें गुना कर देंगे तो 624 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। बी वाला आपका राइट हो जाएगा। 1 मिनट, बी वाला राइट हो जाएगा। अभी 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, 8 नंबर का बैठ जाएगा इधर, 8 नंबर का हाँ बैठ जाएगा, नीचे सॉल्व कर देंगे। देखो 2 कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है, एक ही दिशा में यात्रा करती है। तो यदि एक कार की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी कार की गति 75 किलोमीटर की चाल है, 3 घंटे बाद एक दूसरे से कितनी दूर होंगी। देखो आपको पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आपको पहले उसको कोई भी क्वेश्चन हो जाए, आपको पहले उसको मतलब अच्छे से पढ़ना है। देखो मैं भी जब मतलब पेपर देता हूँ एग्ज़ाम हॉल में, इसलिए GD में मेरा नहीं हो गया, थोड़े से रह गया था, इसमें कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, आप भी करो, आपको भी ऑल द बेस्ट। तो देखो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है और आपको दिमाग में सोचना है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, और उधर हम मतलब जो कम से कम वाली जो मेथड लगेगी, मतलब आपको मतलब वैसी तरह की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फुल मॉक लगाओ, मतलब देखो जब मतलब देखो एग्ज़ाम में जब 1 या 2 महीने रह जाते हैं ना, तो देखो पिछला अभी हमारा मतलब GD का पोस्टपोन हो गया, तो जो लास्ट का जो 1.5 महीना था, 1.5 महीना 2 महीना मैंने डेली 2 मॉक लगाए थे, डेली 2 मॉक, मतलब देखो एक में लगा था 12 बजे और एक में लगा था रात को 9 बजे, ठीक है। तो अभी नहीं, मतलब अभी तो एक ही लगा रहा हूँ और आपका सॉल्यूशन करवा दे रहा हूँ, तो उससे मेरा हो जाता है और मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ फिर भी। तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। आपको मतलब 2 मॉक लगाना है, मतलब सर लोग बोलेंगे कि भाई संडे में सिर्फ 1 लगा दो, तो आपको 1 नहीं लगाना है, आपको 2 लगाना है, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मेरा ऐसा था कि मेरे मतलब पढ़ता था मैं, बट जो मेरे से मतलब मैं जितना मॉक पर मेरा मतलब अच्छी हुई तैयारी, उससे मैं पढ़ने से उतनी नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि मॉक से ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि आप मतलब
उधर एग्ज़ाम में भी आपको सेम प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आपका टाइम देखो ये हो गए। और क्या बोल रही है, एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों एक ही दिशा में चलती है तो दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75 माइनस 55 कर दो, 0 और 2 ये 20 आ गया। और उसके बाद 3 की गुना कर दो, सिंपल, 3 दूनी 6 किलोमीटर आ जाएगा। तो 60 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी वाला अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, इधर नहीं बैठेगा। देखो भाई 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 और चक्रवृद्धि ब्याज 49 है तो मूलधन ज्ञात करें, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन है, कोई किस मेथड से बताता है, बट मैं अपने वाले मेथड से आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो दो मतलब आपको समझाते हुए सॉल्व करूंगा। 2 इसमें साधारण ब्याज 42 है, ठीक है। मैं इधर लिख लेता हूँ, कितना नंबर, 9 नंबर का क्वेश्चन है। और कितना हो रहा है, हाँ सी मतलब एस आई कितना है, कितना दिया है उसने, 42 दिया है, 42 दिया है। और सी आई कंपाउंड कितना दिया है, 49 दिया है, ठीक है, 49 दिया है। तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लो। हम पहले क्या निकालेंगे, ब्याज दर निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 आ जाएगा, बटे कर दो। अभी देखो जो 1 साल 2 साल का प्रश्न है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, कितने भी साल हो जाए, ठीक है, हर साल का जो CI रहता है वो बराबर रहता है। तो ये 2 साल का है, तो इसको 42 को 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। दो मतलब हर साल का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो आप इधर 21 लिख लो और इधर 100 कर दो, तो 7 या 21 और 100/3, ठीक है, 100/3 ही रहने दो, क्योंकि आप मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। तो देखो अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, अपने को निकालना है मूलधन, ठीक है, बराबर मूलधन निकालना है। तो देखो 21 लिख लो ऊपर और ये पलट जाएगा, ठीक है, मतलब 100 नीचे आ जाएगा और ऊपर 3 चला जाएगा। और मूलधन कितना होता है, मतलब अपने आप में कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो 100 से 100 कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो 63 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखो 10 नंबर का क्वेश्चन। देखो जो बातें मैं करता हूँ क्लास में, जो भी मुझे मतलब अच्छा लगता है कि मैं आपको अच्छे से मतलब बता सकूँ, वही मैं बताऊँगा, फालतू की बातें नहीं करूँगा, ठीक है। वैसे तो आप वैसे भी बहुत समझदार हो, ठीक है। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 41% मत प्राप्त हुआ और वह 97,632 मतों से चुनाव हार गया। और देखो मैं अभी भी बता देता हूँ, जो कुछ वर्ड में मराठी में बोल जाता हूँ, क्योंकि कुछ मुझे हिंदी में नहीं आता है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। वैसे मैं लिख कर बताकर वे पूरा बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। देखो विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या, तो अपने आप में 100 कितने होते हैं, 100% लिख लो। एक क्यों कितने प्राप्त हुए, 41%, तो दूसरे को कितने प्राप्त होंगे, इसमें से घटा दो तो कितना हो जाएगा, 59% प्राप्त होगा। तो देखो वह मतलब ना क्या है यार, 57,632 मतों से चुनाव हार गया। तो देखो कितने से हार गया, ये कितने से हार गया, तो घटा दो, 8 हो जाएगा, और 5 में से 4 गया, 1 हो जाएगा, 18 मतलब ये 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है, मतलब इतने से हार गया। उन्होंने कितना बोला है, 97,632, ठीक है। तो इसका भाग दे दो, और क्या बोल रहा है वो, विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या, विजयी उम्मीदवार को इतना प्राप्त हुआ, 59% प्राप्त हुआ, तो 59 के हम गुना कर देंगे, पहले भाग देते हैं हम। देखो 9 दूनी 18, 9 1 9, 9 8 72, 4 बच जाएगा, 9 चौक 36 कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 9 8 72, 2 का भाग दे दो, 2 18, 2 4, 2 चौक 8, ठीक है। अभी भी इधर 59 की गुना कर दो, तो देखो यूनिट डिजिट से हो गया, तो अच्छी बात है। हाँ ऑप्शन दिया है, देखो कितना हो जाएगा, हाँ 9 चौक
9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है। तो आखिरी में 6 आ रहा है तो 6 वाला अपना राइट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो ए वाला अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 32,016, ठीक है, ये वाला अपना राइट हो जाएगा। और देखो अभी 11 नंबर का क्वेश्चन। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात 4:3 दिया है। यदि कंपनी में पुरुष 460 पुरुष कर्मचारी है तो महिला कर्मचारियों की संख्या। देखो कुछ ज़्यादा मतलब एक क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन है। देखो एक कंपनी में पुरुष और महिला बोल रहे हैं, ठीक है। और पुरुष को हम P लिख लेते हैं और महिला को क्या लिख लेंगे, महिला को हम M लिख लेते हैं, मेल फीमेल नहीं लिखूँगा, ठीक है। और एक कितना अनुपात दिया है, 4:3 दिया है। मैं आगे कर लेता हूँ, 4:3 दिया है। उसके बाद देखो यदि कंपनी में 460 पुरुष है तो पुरुष कितना है, इधर देखो पुरुष कितना है, 4 है, और उसने कितना दिया है, 460 दिया है, और इधर 4 में आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, महिला कर्मचारियों की संख्या। तो इधर हम 3 का गुना कर देंगे। तो आप वैसे भी कर सकते हो, 3 का मतलब मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, बट इधर सारे ही 3 के मल्टीपल है सिवाय एक को छोड़कर, ठीक है। तो देखो अभी सॉल्व कर दो, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 2 बच जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 3 का भाग 3 बच 15 से 5 हासिल लगा 1, 11 33 और 1 34 हो जाएगा। तो 345 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो बी वाला अपना राइट हो जाएगा। अभी देखो 12 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर का देखो x की वैल्यू कितने दी है अपने को, 2 दिए है, ठीक है। और सिंपल इसमें x की वैल्यू अपने को पुट करना है और वो संख्या निकाल देनी है, तीनों संख्या, और उनका चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो चतुर्थ अनुपात क्या होता है, मैं इधर लिख लेता हूँ, चतुर्थ अनुपात क्या होता है, b गुणा c बटे a होता है, ठीक है। b गुणा c आप लिख लिया करो, ठीक है, b गुणा c गुणा a होता है। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है अपने पास 2, ठीक है। तो 4 का देखो पहले इसमें 4 का 4 दिया है, ठीक है, 4x दिया है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, पहली संख्या 8 हो जाएगी। उसके बाद देखो x प्लस 4, तो x की वैल्यू कितनी 2 है, और 4 जोड़ दो तो 6 आ जाएगा। उसके बाद देखो 3x, तो 3 दूनी 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों संख्या आ गई अपने पास। तो क्या बोल रहे हैं, चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सिंपल ही दोनों को गुना कर दो, 6 × 5 बटे 4 कर दो। तो देखो 2 से कितना बार चलेगा, 2 से चल जाएगा 3 बार, 2 से चल जाएगा 4 बार, 5 × 15, 15 बटे 4 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 बटे 4 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए वाला राइट हो जाएगा। अभी देखो 13 नंबर का क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सबसे कम है, और इधर परसेंटेज दिखाई दो। देखो पहले क्या कर लो, 625 का आप 12% निकाल दो, कितना हो जाएगा, 25 चलेगा 25 बार, 25 से चल जाएगा 4 बार, 4 × 12 कितना हो जाएगा, 25 × 75 हो जाएगा। पहले से कितना प्राप्त हुआ, 75 प्राप्त हुआ। उसके बाद देखो 555 5 × 15, ठीक है, बटे 100। तो कटेगा तो नहीं, तो गुना कर दो डायरेक्ट, कटेगा बट वो मतलब हाँ देखो डायरेक्ट आप वैसे तो गुना कर लो। 15 25 75 सी 5 हासिल लगे 7, 15 25 75 और 7 कितना हो जाएगा, 82 से 2 हासिल लगे 8, 15 25 75 और 8 15 75 8 कितना हो जाएगा, 75 और 8 83 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 2 बात पॉइंट है, 2 पॉइंट लग जाएगा, तो 83.225 आ जाएगा, ठीक है। अभी ये इधर देख लो, देखो एक नंबर वाला है, देखो पेन चेंज करके देखो, ये 1 वाला है, ये 2 नंबर वाला है। अभी मैं इधर 3 नंबर वाला लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो 720 × 10 बटे 100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा इससे। और देखो लास्ट वाला एक बार सॉल्व करके देख लो, 4 नंबर का सबसे कम हमको बताना है जो क्वेश्चन में बोला है। तो 845 × कितना है, 9 बटे 100, तो ऐसे गुना कर दो। देखो 2 पंजे 45 5 हासिल लगे 4, 9 चौक 36 और 4 40 0 हासिल लगे 4,
9 8 72 और 4 76 हो जाएगा, ठीक है। इधर लिख लेता हूँ, कितना आ गया 76.05 और इधर 100 है तो इधर 2 बार पॉइंट लग जाएगा तो 76 आ जाएगा। तो देखो एक कितना है, एक है 75, एक है 83.25, एक है 72 और एक है 76.05, ठीक है। तो सबसे कम है 3 वाला है, तो 3 वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। अभी देखो 14 नंबर का क्वेश्चन, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ये देखो अभी 14 नंबर, देखो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं के औसतों का अनुपात। देखो कोई को अभाज्य और भाज्य संख्या नहीं पता होती, मुझे भी पहले नहीं पता था जब मैं तैयारी करने में आया था 2021-22 में, ठीक है। तो आप क्या कर लो, पहले गूगल पर डाल दो कि प्रथम 100 अभाज्य संख्या और प्रथम 100 भाज्य संख्या, और अपने जो स्टडी टेबल है उसके सामने, नहीं तो आप लैब में पढ़ते हो तो उधर चिपका दो, जो भी नहीं आता वो चिपका दो, डायरेक्ट आपको मतलब धीरे धीरे याद हो जाएगा। नहीं तो एक दिन में याद कर सकते हो, ठीक है। एक दिन में मतलब रोज का आधा हो जाएगा, ठीक है, याद वैसे कर लो, ठीक है। मैं आपको बता दिया। देखो प्रथम 4 अभाज्य संख्या कितनी हो जाए, प्रथम देखो 2 3 5 और 7, ठीक है, जोड़ लो। ये प्रथम 3 मतलब प्रथम 4 हो गई। उसके बाद देखो प्रथम भाज्य संख्या, तो प्रथम भाज्य संख्या क्या हो जाएंगे, 4 + 6 + 4 + 6 + 8 + 9, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इन औसतों का अनुपात, मतलब ये अलग अलग निकालना है। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4, जितनी संख्या उतने का भाग दे दो, औसत आ जाएगा। और इधर भी 4 का भाग दे दो। तो देखो इनको जोड़ दो, पहले कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया 5 और 10 और ये 17 हो जाएगा, ठीक है, बटे 4 अनुपात ये कितना हो जाएगा 10 18 और ये कितना हो जाएगा 18 और 9 27 हो जाएगा, बटे 4 से 4 कट गया क्योंकि अनुपात में है। तो 17 और 27 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 17 27 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है, इधर बी में दिया है, तो ये वाला अपना राइट हो जाएगा, बी वाला। अभी देखो 15 नंबर का क्वेश्चन, और आपको मतलब कम से कम समय में मैं सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मतलब ज़्यादा टाइम इसमें लगना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, आपको मतलब स्क्वायर क्यूब या सब याद होनी चाहिए, वही इसको क्वेश्चन को बना सकता है, नहीं अन्यथा फिर छूट जाएगा। और एक भी वैल्यू गलत दी गई, मतलब मेरे से भी कभी कभी हो जाता है गलत, क्योंकि किसका भी याद रहेगा भाई, इतना 70 56 का कितने का याद रहेगा, बट कोई है याद, कोई नहीं है, ठीक है। देखो बट आपको मैं बता रहा हूँ कि मतलब 50 तक तो याद करने ही करने हैं, ठीक है। तो 50 के ऊपर फिर अनएक्सपेक्ट रहेगा, नहीं तो फिर आप फिर ऐसे कर सकते हो कि देखो 50 ले लिया तो 50 का कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, तो उसके आसपास देख सकते हो आप, यूनिट डिजिट के तहत कर सकते हो। मतलब आप मैथ सीख गए एक बार तो आप प्रश्नों को कैसे भी उड़ा सकते हो, ठीक है। तो देखो ये कितने का हो जाएगा, पहला कितने का हो जाएगा 40, देखो मैं इधर लिख लेता हूँ 23.04 गुणा 70 कितना है 17.64 है, भाग 5 × 76 है, और गुणा √70 56 है, ठीक है। तो अभी देखो ये कितने का हो जाएगा, 48 का हो जाएगा, इधर 2 बात पॉइंट इधर 1 बात पॉइंट लग जाएगा, गुना ये कितने का हो जाएगा, ये 42 का हो जाएगा, ठीक है, 42 का, और 1 बात पॉइंट लगा देगा, भाग कितना है 76, ये कितने का हो जाएगा 24 का हो जाएगा ना, हाँ 24 का हो जाएगा, 2.4 इंटू डबल फिर से गुना 1 70 56 कितने का हो जाएगा, 70 56 कितने का हो जाएगा 84 का, 4 चौक 16, हाँ 8 8 64, हाँ बराबर है 84 का हो जाएगा। तो देखो सॉल्व कर दो, अभी ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये चल जाएगा इधर 2 बार, इन दोनों की गुना कर दो, कितना हो जाएगा वो 84 और 42। अभी इस मतलब जो पॉइंट है इसको छोड़ दो, ठीक है, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 4 चौक 16 6 हंसी लगा 1 4 32 1 33, ठीक है, 8 और 6 6
12 से 2 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5 और ये 3 आ गया। और इधर 2 पॉइंट है ना, इधर 2 पॉइंट लगा दो और 2 की गुना कर लो तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 6 हासिल लगा 1 4 दूनी 2 दूनी 4 और 1 5 पॉइंट और 5 दूनी 70। तो 70 56 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी वाला राइट हो जाएगा। वे देखो 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर देखो 58 और उसकी पावर दिया है 29 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। ठीक है, देखो 58 29 उसकी पावर है 5 से भाग देने पर। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आप इसको मतलब भाग दे दो, कितने बार चल जाएगा, 5 एकम 5 5 एकम 5 शेषफल कितना बचा 3 की पावर 29 लिख लो बटे 5। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 3 की पावर 3 का स्क्वायर 14 बटे 3 भाग 5। ठीक है, तो रिमाइंडर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी वाला राइट हो जाएगा। अभी देखो 17 नंबर का क्वेश्चन, देखो इधर ही बैठ जाएगा 17 नंबर का क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, हाँ उसका महत्तम ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 25 दिया है 0.25 और कितना दिया है 2.08 और क्या दिया है 81 8.1। तो देखो इधर पॉइंट जाएगा 100 आ जाएगा, 2 बात पॉइंट है 100 आ जाएगा और 1 बात पॉइंट है 100 आ जाएगा। तो वो क्या बोल रहा है एचसीएम लेना है। तो कभी भी आपको बोले कि महत्तम बोले नहीं तो लघुत्तम बोले, तो आपको पहले क्या करना है, जो ऊपर वाली बोला है, जो ऊपर वाली उसने बोला है उसका आपको लेना है एचसीएम मतलब एच, और नीचे का लेना है आपको एलसीएम। ठीक है, तो ऊपर वाले का एचसीएम लोगे तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले का देखो, नीचे वाला कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.01 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला अपना ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अभी देखो 18 नंबर का क्वेश्चन, देखो 2 क्वेश्चन आराम से बैठ जाएंगे इधर, ज़्यादा पेज नहीं जाएंगे अपने। देखो यदि 732 XY एक ऐसी संख्या है जो 70 से विभाज्य है और तो हाँ x + y बटे 2 की न्यूनतम वैल्यू हाँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 732 समतिमा संख्या है 732 और इधर x y है। ठीक है, और ये 70 से विभाजित है। तो 70 का नियम क्या कहता है, 70 का नियम ये कहता है कि संख्या 7 गुणा 10 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, 7 गुणा 10, और 10 की वैल्यू क्या कहती है कि लास्ट में कुछ हो या ना हो, मतलब 0 तो होना ही चाहिए, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और न्यूनतम बोला है तो वो भी 0 हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद देखो क्या बोल रहा है 7 का निकालना है अपने पास। तो देखो आप सिंपल डायरेक्ट 7 का भाग दे दो इधर, 7 एकम 7 कितना 7 एकम 7 7 चौक 28 का कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, 4 बच जाएगा। 4 के आगे क्या लगा है, 4 के आगे हम देखो 4 के आगे हम 2 भी लगा सकते हैं, उसके बाद देखो 9 भी लगा सकते हैं, मतलब 42 भी हो जाएगा, 49 भी हो जाएगा, 7 से कट जाएगा। वो तो उसने क्या बोला है न्यूनतम बोला है, न्यूनतम तो अपने को 2 लेना पड़ेगा। तो देखो x की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई 2 हो गई, और y की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो क्या बोल रहा है x + y, तो दोनों को जोड़ दो 2 + 0 और क्या बोल रहा है बटे 2, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और बटे 2, तो 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी वाला राइट हो जाएगा। अभी देखो 19 नंबर का क्वेश्चन, हाँ 19 नंबर क्या बोल रहा है 12 आदमी एक कार्य को 8 दिनों में करते हैं, जबकि 4 लड़के इस काम को 40 दिनों में करते हैं, तो 9 लड़के और 3 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो एकदम सिंपल मेथड बताते हैं अपने तुमको। देखो 12 आदमी बोल रहा है, पहले 12 आदमी ले लो, आदमी को हम देखो आदमी मतलब पुरुष, हम पी लिख लेंगे इसको। ठीक है, और उसके बाद कितने बोल रहा है 8 दिन में कर रहा है। ठीक है, बरोबर। उसके बाद देखो 4 लड़के को हम एल लिख लेंगे। ठीक है, और कितने दिन में करेंगे 40 दिन में। तो देखो अभी अपने को निकालना है टोटल काम। तो देखो 8 पंजे 40, जो भी काट रहा है उसको काट दो, 8 पंजे 40 और 4
तिया 12, तो 3 पुरुष नहीं, 3 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, 5 लड़के हो जाएगा। तो पुरुष और बट्टे लड़के की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 5 3 आ जाएगी, ठीक है। तो देखो किसमें भी इसमें वैल्यू एक पुट कर दो, नहीं तो इसमें कर दो, दोनों से ही अपना टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क तो कितना आ जाएगा, देखो हमें पुरुष का ले लो तो एक आदमी एक कार्य को, मतलब एक आदमी एक दिन में 5 काम करता है, तो 12 आदमी कितने करेंगे, 60 कर देंगे, 60 कर देंगे इंटू 8 तो कितना आ जाएगा, 8 सिंग 48 आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल वर्क आ गया। तो उसने क्या बोला है, तो आपको इधर ध्यान देना है कि लड़के बोला है कि आदमी बोला है। देखो 9 लड़के, तो इधर 9 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 9, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, 9 इधर 9 लिख लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद देखो 3 आदमी, तो देखो 5 तिया 15 हो गए और 9 तिया 27 हो गए, तो कितना हो जाएगा, 12 से 2 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो देखो इधर लिख लेता हूँ, देखो 48 बटे अपने को कितना करना है, 48 देखो 448 हो गया और 42 लिखना है इधर, तो सिंपल भाग दे दो, कितने बार चल जाएगा, हाँ 6 से काट लो, 6 से चल जाएगा 8 बार, 0 6 से चल जाएगा 7 बार, तो 80 बटे 7 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी वाला अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखो 20 नंबर का क्वेश्चन, इधर तो नहीं बैठ रहा है अभी नेक्स्ट पेज में ही शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 मिनट से। और देखो मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि देखो जैसे आप अपने घर पर कॉपी में सॉल्व करेंगे, वैसे ही मैं आपको मेरे हाथ से, मतलब जैसे एक स्टूडेंट सॉल्व करता है वैसे ही सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो कोई देखो जो टैब रहता है उससे सॉल्यूशन कर देते हैं, बट मुझे वो पसंद नहीं, ठीक है। मैं आपको फिर इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि यही अच्छा रहेगा आपके लिए और समझने के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और उसमें जो हैंडराइटिंग रहती है वो भी बहुत अच्छे से नहीं आती है, बट क्यों सर क्लियर दिखाई देता है, बट मैं इधर भी आपको प्रयास करूँगी आपको अच्छे से अच्छे बता सकूँ, दिखा सकूँ, ठीक है। एक का घनाभ का 20 नंबर क्वेश्चन देखो, एक का घनाभ का आयतन 4800 है, हाँ, और यदि इस घनाभ की ऊंचाई 20 दी है, तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। और अभी घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाता है, ठीक है। तो देखो 4048 दिया है और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 20 दी है, तो 20 इधर भाग में आ जाएगा, 20 इधर भाग में आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 200, इसका आधा कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, तो 240 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।